खाने में रखते हो जिस मेज का एक पावर टूट जाता है, कबाड़ खाने में रखते हो जिस तख्त का एक पटरा टूट जाता है उसको उठा के किनारे आप रख देते हो। जिस थाली में एक छेद हो जाता है उसको उठा के आप कबाड़ खाने में रख देते हो। जिस साबूदानी का एक टांग टूट जाता है उठा के आप उसको कबाड़ खाने में रख देते हो। जिस बाल्टी का टंगना टूट जाता है कबाड़ खाने में रख देते हो। जिस दिन आप घर के वैल्यूएबल नहीं रहो, कीमती ना लोग आपको कबाड़ खाने में उठा के डाल देते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको हमेशा कीमती बने रहना है। अगर दादा घर में लोग दादा कह रहे हैं तो हर महीने 20,000 पेंशन आ रही, इसलिए इनको दादा कहते हैं। कहते चलो बुढ़ो बैठे रहो। सही सर, सही। दिमाग ना खराब करो, बुढ़ौती तुम्हें छठिया हकीकत है, उसके बावजूद भी समझ में आ रहा है। तो अपने आप को कीमती बनाओ। नहीं कहे बुढ़ौती तुम्हें चटपटा सवार है, बहुत जवान लबर लबर कर रही है, बुढ़ाई को तुम्हारे अक्ल नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप कोई पैसा कमाते नहीं है। सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत अगर है तो बुढ़ापे में है। हाँ सर। क्योंकि आदमी 28 साल 25 साल से बच्चों के लिए, बीवी के लिए, परिवार के लिए पूरा जीवन त्याग देता है। अपनी आकांक्षाओं को, इच्छाओं को मार के बच्चे बीवी की पूरी चाहत करता है, चाहत को पूरी करता है। सोचता है बच्चे बड़े होंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, तब मैं बैठ के खाऊंगा। और ये आदमी अपनी आकांक्षाओं, इच्छाओं को मार के बच्चों को बड़ा करके उनके लिए सोच के और ये बैठता है। जब इसका कुछ खाने का नंबर आता है तो वही बोलते हैं चटपटा सवाल। सही सर, बिल्कुल। तो ये उम्मीद आज से बंद कर देना। खास कर युवाओं के लिए मैं बोल रहा हूँ जो आपकी उम्र 30, 32, 35, 40 साल की हो, अभी आपके पास मौका है। नहीं बुढ़ौती में खोपड़ी में हाथ दे के रोए, कोई नहीं पूछेगा। सही सर। जिसके लिए आज आप मरते हुए बोलेगा क्या किया है तुमने मेरे लिए, क्या किया है तुमने मेरे लिए, वही बोलेगा जिसके लिए आपने किया। सही। तो बुढ़ापे में ज्यादा पैसे की जरूरत है। जिसके पास पैसा है उसके लिए लोग हैं, जिसके पास पैसा नहीं है लोग बहुत है लेकिन उसके लिए कोई नहीं। सही सर। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए भी ये मेरी जो बात बोलते हैं, मैं हर मीटिंग बोलता हूँ, यह साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, रहमन सींचे मूल को फूले फले गाए। पैसा साधो, पैसा पैसा साधो। पैसा रहेगा जहाँ खड़े हो जाओगे वहां आपको लोग भैया नमस्कार नमस्कार बोलेंगे। पैसा नहीं रहेगा मुंह घुमा लेंगे। सही। पैसा रहेगा तो हाथ में कटोरा है पप्पा थुको यही। पैसा है तो हाथ में कटो पप्पा यही थुकाओ। अब पैसा नहीं गए साले घर में छींचा लिए इधर उधर पोड़ा हेलो। पैसा नहीं है तो कहीं ले जाओ, बुढ़ाओ ससुर का उधर गंधवा है पूरा घर, ले जाओ उधर पोड़ा। और पैसा अगर आपके पास है कहीं यही थुकाओ। पैसा मत नहीं ताकत है। समझ में आ रहा है। ये मैं आपको एंटरटेनमेंट तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। 10 आदमी ने 10 करोड़ आदमी के बीच में, 2 आदमी के बीच में बोल सकता हूँ। एक्सपीरियंस की बातें हैं ये। इसलिए पैसा आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पैसा नहीं, दुनिया में आपका कोई नहीं है, होने के बावजूद कोई नहीं है। और करेगा भी अरे सबकी कट जाती है, सबका पार हो जाते, भगवान जगत का पार होता है। रोज सारा रुआ धुआ बजाते रोज रुआ धुआ बजा अतना डायलॉग मार के आपको खाना मिलता है, इतना उल्टा सीधा बोल के मिलता है, कुत्ते को भी लोग नहीं बोलते। ऐसे खाने का क्या मतलब है? इसलिए बोल लो का भगवान हमको उठाए लियो। भगवान का तुम भाई बैठे रहो भाई, ना उठाए तुमको और चाहिए भाई। क्योंकि तुमने जो किया है जवानी में ना, आज जितने आदमी बुढ़ापे में आपको देख रहे हो फाइट कर रहे हैं मार्केट में ना, उन्होंने जवानी में किया नहीं। सही सर। 99%, 1% की मैं बात नहीं करता हूँ। 99% जो आज बुढ़ापे में मजदूरी कर रहे हैं, कहीं खींच रहे हैं अपने आप को, उन्होंने कुछ सोचा नहीं जवानी में, इसलिए आज बुढ़ापे में करना पड़ रहा होगा। या तो पप्पा के सहारे रहे होंगे या किसी न किसी के सहारे रहे होंगे, इसलिए आज उनको करना पड़ रहा है। एक बार तो करना पड़ेगा, बालपन में नहीं करोगे जवानी में करना पड़ेगा, जवानी में नहीं करोगे बुढ़ापे में करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। तो जवानी में कर लो। यस, बुढ़ापे में। ये बात कई साल पहले मेरे समझ में आई थी। मैंने किशोरावस्था में शुरू किया था। 11वें में मैं पहुंचा था। 14 साल मेरी उम्र थी। 14 साल मैंने हाई स्कूल क्वालिफाई किया था 2004 में। 14 साल की उम्र में मैंने सोचा था कि जीवन में कुछ अलग बदलाव करना है, और 25 साल की उम्र में मैंने अपने आप को फ्री कर लिया था। 14 में सोचा था और 25 में मैंने अपने आप को फ्री किया था। 25 साल में मैंने कार खरीदा था, 25 साल की उम्र में। अपनी कमाई में। जी हाँ।
जी हाँ। और घर के किसी आदमी को मिलने भी नहीं गया था, इसीलिए पप्पा ने लेके दे कहा कोई घर से गया भी नहीं था। वो बंसीलाल जी जो हमारे गांव के वो थे और हम थे, हम 2 लोग गए थे कार लेने, बस तीसरा कोई नहीं था हमारे साथ। मेरी टीम में वो काम करते थे, हम 2 लोग थे। 2 मीटिंग सर मेरे गांव में सिर्फ बाइक से किया, तीसरी मीटिंग अभी आपका भी हाँ शादी हो गई है, तो शादी पहले हो गई थी। हाँ बिजनेस में आने से, हाँ नहीं सही है, बिजनेस में आने से पहले शादी हो गई थी, ये बात सही है। कहने का मतलब ये है सोचने का तरीका, सोचने का तरीका। अगर आपके पास सोचने का तरीका है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। सोचने का तरीका नहीं है तो जीवन चलता रहेगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ सोचना पड़ेगा। अगर आज आपने सोच लिया अगले 2 साल 3 साल 4 साल में बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल सर। बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन का निर्णय लिया जो जाता है उसी से बदलाव हो जाता है। एक दिन अगर आप निर्णय ले तो जीवन बदल जाता है, लेकिन निर्णय तो लेना पड़ेगा। बिना पूंजी के धंधा है, पूंजी 4 आना नहीं लगती है, केवल सोचना है। और मैं आपको चलते चलते 10 मिनट में और बात करूंगा बस आपसे। दिलचंद मैं आपको जानता था क्या? परशुराम जी मैं आपको जानता था, यहाँ जितने किसी को मैं नहीं जानता था। बिल्कुल सर। एक आदमी मुझे मिला था, राकेश कुमार है ना, एक आदमी मुझे राकेश मिला था, यहाँ तासीपुर का आदमी है। और राह चलंतु आदमी मिला था। उस आदमी को मिलने के बाद महेश मुझे मिले, महेश से परशुराम जी मिले, परशुराम से वो जयसी राम से दिलचंद, अनिल, मीरा, ये पूरा देखो यहाँ इतने लोग बैठे हैं। सैकड़ों लोग इनके टीम में काम कर रहे हैं। अभी जयपुर आप लोग धड़ाधड़ मीटिंग कर रहे हैं, अभी नारायण रेस्टोरेंट में आप लोग मीटिंग कर रहे हैं। एक आदमी से आज हजारों लोग हमें यहाँ पे मिल गए। धड़ाधड़ सैकड़ों लोग आज वर्तमान में काम कर रहे हैं। अगर आपके पास उद्देश्य है, आपके पास एक चाहत है, आपके पास एक वसूल है, आपके पास कुछ अलग करने की सोच है, तो दुनिया से लोग आपको मिलेंगे। दुनिया से लोग आएंगे। जब आप शादी तय करते हो ना, तो पता होता है किसका टेंट आएगा, पता होता है किसके यहाँ से फर्नीचर आएगा, किसके यहाँ से किराने का सामान आएगा, कौन कारीगर आएगा, कौन आदमी न्योते में आएगा, ये कुछ पता होता है? नहीं सर। आज शादी तय करते हो, डेट डिक्लेयर करते हो, टेंट भी हो जाता है, कारीगर भी मिल जाता है, सामान भी आ जाता है, कार्ड भी बांट देते हो, लोग आ भी जाते हैं, प्रोग्राम हो भी जाता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है कि नहीं होता है? जी सर। तो वैसे ही आप परियोजन है ये आपका, जैसे वो आप परियोजन करते हो, आपका परियोजन संपन्न होता है, वैसे यहाँ पर पैसा कमाने का परियोजन बनाओ, पैसा कमाने की योजना बनाओ। पैसा कमाने वाले लोग आएंगे और आपको पैसा कमाएंगे। खाली योजना तो बनाओ, योजना तो बनाओ। सही बात है। घर बनाने का डिसीजन लेते हो, ईंटा लाते हो, मोरम बालू लाते हो, मिस्त्री आते हैं, लेबर आते हैं, लेबर भागता है, दूसरा आता है, दूसरा लेबर भागता है, तीसरा आता है, तीसरा मिस्त्री आता है, चौथा मिस्त्री आता है, घर बनता है कि नहीं बनता है? आपकी योजना होती है, पहले से किसी को पता नहीं होता है। इसलिए जीवन में अनुमान न लगाओ, ये करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। अरे ये करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे, नहीं करेंगे तो भी पैसा कमाएंगे। अब उदाहरण के लिए परशुराम जी बैठे हैं, आपके यहाँ बहुत लोगों ने नहीं किया, मैं पैसा कमा रहा हूँ ना, बिल्कुल सर। नहीं कर रहे तो भी कमा रहा हूँ और ज्यादा कमा रहा हूँ। ये उदाहरण के लिए बैठे हैं। आइए मैं बोलता था कनकपुरा पंचायत भवन में, क्यों आप करोगे तो भी मैं कामयाब होऊंगा, नहीं करोगे तो भी मैं कामयाब होऊंगा। उन्होंने नहीं किया और मैं कामयाब हो गया। उनके जैसे मार्केट में हजारों लोग आ गए। किसी के बिना किसी का काम रुकता नहीं है, किसी के बिना किसी काम रुकता नहीं है। हाँ, असुविधा होती है थोड़े समय के लिए, लेकिन उससे बेहतर हो जाता है, उससे बेहतर होता है। एक आदमी भागता है तो उसको भाग जाने दो, उससे बेहतर कोई आने वाला है, उससे बेहतर कोई काम, उससे कोई बेहतर आने वाला है। समझ आ रहा है? तो आज से आप डिसीजन ले लो, निर्णय ले लो। और पढ़ाई लिखाई के चक्कर में ना पड़ो कि मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ, कुछ नहीं, मोबाइल चला ले तो आज ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। जब पहली बार मोबाइल आने चलाने में कितनी दिक्कत होती थी, करते 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 सीख गए। मोटरसाइकिल चलाने लगे, साइकिल चलाने लगे। साइकिल चलाना बहुत कठिन है, सबका हाथ मुड़ा है, टूटा है, कहीं ना कहीं खरोंच है, उतना मोटरसाइकिल में नहीं आई है। सही है गलत? सही है गलत? साइकिल चलाने में हर आदमी को इसमें चोट लगी है, इसमें चोट लगी है, लेकिन मोटरसाइकिल चलाने में उतनी चोट नहीं लगी है। कार चलाने में बिल्कुल चोट नहीं लगती है, हवाई जहाज चलाने में बिल्कुल चोट नहीं लगती है। बात समझ में आ रही? जितना बड़ा बनने के लिए सोचोगे उतना कम मेहनत लगती है, कम
पैसा कमाना कठिन है, ज्यादा पैसा कमाना आसान है। कम पैसा कमाना कठिन है, ले लो फरवा कुदार खंती खोदो 250 से 300, फॉरवर्ड एरिया लेके दिन भर दौड़ो, चढ़ाओ ईटा 11 करोड़ 250-300 पहुंच जाता 500। यही तो ना, कठिन है कि नहीं? मेरे लिए भी बहुत कठिन है, बहुत कठिन है ये, बहुत कठिन है। और ज्यादा कमाना बहुत आसान है। लेकिन अभी जिसको नहीं पता है उसको जाके बोलोगे ऐसे हो तो सब कमाते हैं, सब कैसे कमाएंगे? सब कैसे कमाएंगे? आज सबका सिस्टम पकड़ा, सब आदमी जब प्रक्रिया करेगा तो कमाएगा ना, प्रक्रिया करेगा तो कमाएगा, प्रक्रिया नहीं करेगा तो कैसे कमाएगा? इसको इस तरीके से समझो, आसानी समझ में आ जाएगा। अमीर आदमी छत से गिरेगा तो कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। सही। यस। और गरीब आदमी गिरेगा तो वो भी नीचे आएगा। आदमी गिरेगा तो नीचे आएगा, यस। पुरुष गिरेगा तो भी नीचे, महिला गिरेगा वो भी नीचे, बच्चा गिरेगा वो भी नीचे, लूला लंगड़ा गिरेगा तो वो भी नीचे, शाम वक्त गिरेगा। वो भी नीचे। तो अंतर क्या है? अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं। ये नियम है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। कोई चीज ऊपर से गिरेगी नीचे आएगी, वो नीचे से ऊपर फेंकोगे फिर नीचे आएगी, चाहे वो वजन हो, भारी हो, हल्का हो, कोई मतलब नहीं है। तो ये किस्मत साई संयोग नहीं है, ये नियम है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। उसी तरीके से गरीब आदमी गिरेगा तो भी नीचे आएगा, अमीर गिरेगा तो भी नीचे आएगा। मतलब अमीर सोचेगा तो अमीर बनेगा, गरीब ही सोचेगा तो अमीर बनेगा। और आपके क्षेत्र में कई गरीब लोगों ने सोचा था जो अमीर हैं, देख लो इतिहास उठा के क्षेत्र में कई गरीब आदमी अमीर बन गए, कई अमीर आदमी गरीब बन गए। जिन्होंने पहले, जिनके पास पहले जमीन थी, गरीब आदमी का बैनामा करवा रहा है। पता है नहीं पता है आपको? जमीनें कौन बेच रहा है? जो गड़वा रहा है तो बेच रहा है। खरीद कौन रहा है? जो गरीब आदमी है अधिकतम, राइट। तो आज हर पीढ़ी में चेंजेस आ रहा है, बदलाव आ रहा है। आप भी बदलाव कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपने पीढ़ी के बदलाव करने वाले हो सकते हो। किसी के पिताजी ने बदलाव किया, किसी के भाई ने किया। अगर आपके पिताजी ने, भाई ने नहीं किया तो ये मौका है आपको बदलाव करने का। किसको? आपको बदलाव करने का मौका है। और आप बदलाव करोगे तो आपके बच्चे बड़े होंगे तो वो बोलेंगे मेरे पिताजी ने बदलाव किया था, इसलिए हमारे जीवन में बदलाव है। जिन लोगों ने सन 40 में, सन 45 में, सन 50 में पकड़ के नौकरी मिलती थी, जिन लोगों ने कर लिया था उनको लाखों रुपया रिटायरमेंट होने के बाद मिला, 1000 रुपया पेंशन मिले। इसलिए सब आदमी नौकरी पीछे भाग रहा है। रेलवे नौकरी सब सरकारी नौकरी पीछे भाग रहे हैं। यह सन 40 की बात थी भैया, सन 50, सन 60 की बात थी, सन 70 की बात थी, सन 80 की बात थी। सन 90 से नौकरी मिलना मुश्किल होना शुरू हुआ। सन 90 से मुश्किल हो गया ना दादाजी? सही बोला। और 2010 तक और मुश्किल, बहुत मुश्किल। और अब अगर नौकरी मिल भी जाती है कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। 50,000 रुपये कमा क्या करोगे? पूरे जीवन में 3 करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा। कैलकुलेशन मैंने किया, जाके जोड़ लेना घर में अपने। और 50 से ज्यादा सरकारी मास्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं वर्तमान में। आज मेरे टीम में एक सरकारी मास्टर ब्रजेश भाई, वो भी मीटिंग कर रहे हैं। कह रहे थे भैया इसमें कुछ नहीं होगा, सरकारी मास्टर से, सरकारी मास्टर है 50-60 हजार महीने पाते हैं। जोड़ लो, कोई आदमी 30 साल में उम्र में नौकरी पाता है, 30 साल और नौकरी करेगा। 1 साल का उसको कितना बनेगा? 6 लाख। तो 30 साल के 1 करोड़ 80 लाख और बढ़ जाएगा। मान लो आगे तनख्वाह बढ़ जाएगी तो 1 करोड़ और जोड़ दो, 2 करोड़ 80 लाख। अगर 25 साल हो पाएगा तो 3 करोड़। जोड़ घटा के देख लो, 3 करोड़ ज्यादा नहीं मिलता है पूरे जीवन में। 3 करोड़ पूरे जीवन में बनाए, कमाएगा तो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या पार्टी बनाएगा, सोच ले जाएगी। नहीं समझ में आ रहा है।